ज्यादा प्रचलन में होता है निरोध, यानी कि कॉन्डम जिसको हम लोग बोलते हैं, निरोध जिसको कॉन्डम बोलते हैं। अब ये कॉन्डम जो है, कॉन्डम के हिंदी होता है निरोध। अब ये कॉन्डम का इस्तेमाल करके भी बहुत सारे महिलाएं हैं जो क्या करते हैं कि अपना प्रेगनेंसी को रोक देते हैं। जैसे मान लिया जाए कि सेक्स संबंध के समय कोई, जैसे कॉन्डम की बात करते हैं, तो ये रबर जैसा होता है, ये फैलने वाला होता है, ये लैटेक्स से बने होते हैं। लैटेक्स यानी रबर, लैटेक्स का पेड़ जो होता है वो लैटेक्स का पेड़ रबर का पेड़ कहा जाता है। तो रबर के पेड़ यानी कि लैटेक्स जो होते हैं वो पतली दीवार की थैलीनुमा पदार्थ होता है। अब थैलीनुमा जब संरचना होती है उस कॉन्डम का, तो उसमें कहा जाता है कि कुछ केमिकल्स, चिपचिपा पदार्थ भी उसके अंदर शामिल होते हैं। वो केमिकल्स कहा जाता है जनरली कि आपके पास क्षारीय होता है, ना वो अम्लीय होता है ना वो क्षारीय होता है। वो कह सकते हैं क्या चीज, सॉरी, न अम्लीय होता है न लवणीय होता है, वो क्षारीय होता है। जो कॉन्डम के ऊपर में देखिएगा कि उसके चिपचिपा कुछ पदार्थ लगा हुआ रहता है ऊपर में नीचे में, वो एक प्रकार का क्षारीय पदार्थ होता है। अब क्षारीय पदार्थ है तो ये जो कॉन्डम होते हैं, जब कोई पुरुष ज्यादा उत्तेजित हो जाता है, उत्तेजित होने के बाद उसके शीशम पे चढ़ाया जाता है, और चढ़ाने के बाद जब वो महिला के साथ संबंध बनाता है तो उसका जो वीर है वो महिला के योनि में न जाकर के उस कॉन्डम में जमा हो जाता है, और लास्ट में सेक्स करने के बाद उसको क्या कर देता है, फेंक देता है। समझ गए। इस कारण से महिला का जो महिला का योनि, महिला के आंतरिक भाग में पुरुष का जो स्पर्म था या वीर था वो अंदर नहीं जा पाता है, जिस कारण से महिला जो है प्रेग्नेंट नहीं हो पाती है। अब कहा जाता है कि धीरे धीरे जमाना बदल गया। अब क्या हुआ भैया, अब कहा गया महिला लोग की शिकायत था कि पुरुष लोग के कॉन्डम कहाँ आवेगा, महिलाओं लोग को कॉन्डम आना चाहिए। समझ गए। तो अब क्या होने लगा कि महिलाओं लोग का भी कॉन्डम आने लगा। तो महिला लोग का कॉन्डम इस प्रकार से होता है, इस प्रकार से ऐसे, और पुरुष का कॉन्डम होता है कुछ इस प्रकार से, ऐसे ऐसे। समझ गए। तो पुरुष का कॉन्डम ये होता है मेल कॉन्डम, और ये होते हैं आपका क्या चीज, फीमेल कॉन्डम। फीमेल कॉन्डम में क्या होता है कि महिला जो है अपने योनि के अंदर में इसको डाल लेती है। समझ गए। योनि के अंदर में डाल ली, इस कारण से क्या होता है कि ये बंद होता है, इस साइड में ये बंद होता है, ये जहां पे अंदर की ओर गया, जैसे मान लिया जाए कि इस योनि के अंदर में गया, तो ये कॉन्डम है जो पूरा यहाँ पे डाल ली, यहाँ पे योनि के अंदर में। और इसमें जब पेनिस जाता है तो पेनिस जाने के बाद क्या होते हैं कि डायरेक्ट इरेक्शन होता है, यानी कि यहाँ पे टकराव होते हैं, और टकराव होने के बाद इसका पुरुष का जो स्पर्म है यानी वीर है इसके अंदर में जाकर के गिर जाता है, जमा हो जाता है, और महिला प्रेग्नेंट होने से बच जाती है। समझ गए। तो अब क्या हो गया है कि महिलाओं लोग के लिए भी कॉन्डम आ चुका है। पहले सिर्फ आता था किसका कॉन्डम, पुरुषों लोग का कॉन्डम, अब महिलाओं का कॉन्डम भी आता है। तो इससे क्या होता है कि महिला लोग जो है वो अनचाहा माँ नहीं बन सकती। जब चाहेगी वो कि हम माँ बने तभी वो माँ बन सकती है। बहुत प्रकार के प्रोसेस आ गया, प्रक्रिया आ गए हैं, बहुत सारे नियम आ गए हैं, जिस नियम के तहत कहा जाता है कि महिलाएं लोग जब चाहेगी तभी माँ बन सकती है, ऐसे माँ नहीं बन सकती। अगर गलती से मान लिया जाए कि किसी पुरुष के साथ संबंध बना भी ली, तो पुरुष के साथ संबंध बनाने के बाद मान लिया जाए कि उसको पुरुष का जो स्पर्म है महिला की योनि में जाकर के गिर गया, अंडाशय से अंडाणु से रिएक्शन कर गया, अब महिला है जो गर्भवती हो गई है, तो जैसे ही एक महीना होता है उसका पीरियड मिस हो जाता है, महिला लोग का पीरियड मिस हो जाता है। अब पीरियड जब मिस होता है तो तुरंत उसको पता चल जाता है कि हम क्या हो चुके हैं, प्रेग्नेंट हो चुके हैं, ये कर्मकांड किए थे इसके वजह से। समझ गए। अब कर्मकांड के वजह से जब प्रेग्नेंट होती है तो तुरंत डॉक्टर के पास जाएगी, बच्चा उसके पेट में 1-2 महीना का रहता है, तुरंत 1-2 टैबलेट सुई देता है, वो फिर क्या होता है ब्लीडिंग के माध्यम से बच्चा मर करके बाहर निकल जाता है। समझ गए। फिर कोई दिक्कत नहीं। 3 महीना तक के अगर बच्चा पेट में पल रहा हो तो कोई दिक्कत नहीं होता है। 3 महीना के बाद अगर जाओगे तो उस समय जरा सा कुछ अबॉर्शन वगैरह कराना पड़ता है, जिसमें बच्चा को पेट के अंदर ही मारा जाता है, उसके बाद निकाला जाता है। लेकिन जनरली अगर 3 महीना से कम का बच्चा है तो उसको टैबलेट या इंजेक्शन वगैरह देकर के उस बच्चा को पेट में, यानी कि वो जो शिशु डेवलप होते रहते हैं उसको डेवलप नहीं रोक दिया जाता है, रोक करके मार दिया जाता है, और मार करके फिर योनि के माध्यम से ब्लीडिंग के रास्ता से उसको क्या कर दिया जाता है, बाहर निकल दिया जाता है, और इस प्रकार से महिला सुरक्षित हो जाती है, कोई दिक्कत उसको नहीं होता है। तो ये था कि हम कैसे भैया सेक्स करें लेकिन बच्चा पैदा नहीं करना चाहते हैं, तो ये सब उपाय आपके पास है, ये सब उपाय कीजिए, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी।